हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज हिंदी में आवेदन पत्र आपको कैसे लिखना बच्चों, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये महत्वपूर्ण आवेदन पत्र है। जैसे आपका मान लीजिए एग्जाम हुआ और आपके कम अंक आए, अब आपको अपनी कॉपी को रीचेकिंग करानी है। भाई हम पुनर्गणना कराना चाहते हैं या पुनर्मूल्यांकन कराना चाहते हैं कि फिर से हमारे कॉपी का जो है मूल्यांकन हो, फिर से रीचेकिंग जिसे बोला जाता है, या पुनर्गणना, या कि हमारे पास अंक की काउंटिंग गलत हो तो केवल अंक की काउंटिंग की जाए। इसके लिए हमको एक आवेदन पत्र देना होता है। आजकल के ज़माने में तो भाई ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन आवेदन कर देते हैं। लेकिन बच्चों फिर भी ये ऑनलाइन का ज़माना है, लेकिन आपको एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि आप किस प्रकार से आवेदन पत्र दे सकते हैं। तो चाहे आप क्लास 12th के हों या क्लास 10th के हों, क्वेश्चन देखना है कि भाई है क्या। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल, माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक की बात नहीं कर रहा है, माध्यमिक शिक्षा मंडल। माध्यमिक का मतलब कक्षा 10वीं तक के लिए है ना। तो कक्षा 10 का आप लोगों को लिखना है कि हम कक्षा 10 के छात्र हैं, ठीक है। उसमें किसी भी सब्जेक्ट का आपको कॉपी चेकिंग करानी है तो वो कर सकते हैं। पुनर्मूल्यांकन का यदि आ जाए, जैसे यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन कराना है तो आपको यही लिखना है कि उत्तर पुस्तिका का हमें पुनर्मूल्यांकन कराना, उसके लिए हम आवेदन पत्र दे रहे हैं। किसको देना है? सचिव को देना है। कहाँ के लिए देना है? माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश में देना है। मध्य प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल। यदि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल देता तो भाई हम वहां पे उच्चतर माध्यमिक शिक्षा मंडल लिख सकते थे। जो भी आपके बुक में रहेगा, सॉरी क्वेश्चन में रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो क्वेश्चन पहले पढ़ो कि सचिव जी को देना है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश में देना है, और वो भी कहाँ? भोपाल में देना है। क्या कराना है आपको? उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु, मतलब फिर से मूल्यांकन कराना चाहते हैं, इसके लिए आवेदन पत्र देना है। तो सबको पता है, स्टार्टिंग में लिखते हैं सेवा में क्या किसको देना है? सचिव, तो सचिव लिख दो। माध्यमिक शिक्षा मंडल कहाँ देना है? मध्य प्रदेश भोपाल, तो वही चीज हमने लिख दिया। क्वेश्चन से ही हमने बना दिया, क्वेश्चन से बना दिया तो आपको 1 नंबर यहां से हम मिल गया, खत्म कहानी। फिर विषय लिखना है, उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र, तो हमने विषय भी लिख दिया, 1 नंबर और मिल गए। 5 अंक ऐसे ही फोकट के मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत यदि आप दिमाग लगा लें, ये 2 अंक आपको कुछ नहीं, क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, क्वेश्चन से ही लिख लोगे आप लोग। ज्यादा ध्यान ही नहीं लगाना, ज्यादा कुछ रटना ही नहीं है, जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग कर देना है कि भाई सचिव महोदय जी को लिखना है। अब देखिए, आपको पुनर्मूल्यांकन कराना है, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने जो भी कॉपी से असंतुष्ट हैं, अपने अंक से असंतुष्ट हैं। इन जितना अंक आपको मिला वो आपके संतुष्ट योग्य नहीं है, उससे आप खुश नहीं हैं, तो उसका एक रीजन आपको बताना पड़ेगा। जैसे आप लिख सकते हो कि सबने नम्र निवेदन है कि मैं, अब देखिए 2023 चल रहा है तो मैं 21-22 कुछ भी लिख सकता हूं कि 2022 में मैंने माध्यमिक शिक्षा मंडल, यहां पर देखो जरा, ठीक है, हाई स्कूल का मैंने क्या दिया था? परीक्षा दिया था। हायर सेकेंडरी का पेपर दिया था, तो एक अच्छा 12th आप लिख सकते हो ना, क्लास 12th यानी कक्षा 12 का मैंने पेपर दिया था, ये तो लिख सकते हो ना कि नियमित विद्यार्थी हूँ और वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हुआ था। मेरा परिणाम संतोषजनक नहीं है, जैसा आना चाहिए वो मेरे अंक नहीं प्राप्त हुए हैं। मुझे कौन कौन सब्जेक्ट, जैसे आप संस्कृत का यदि हाई स्कूल की बात कर रहे हो तो संस्कृत का लिख सकते हो, अंग्रेजी का लिख सकते हो, विज्ञान का लिख सकते हो। गणित में मेरे संतुष्टि, जितना संतुष्ट हूँ उतना अंक नहीं मिला। तो इन चीज़ों को लेकर मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे इन विषयों की उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन कराने की महान कृपा की जाए। पुनर्गणना नहीं, पुनर्मूल्यांकन मतलब रीचेकिंग, फिर से चेक किया जाए। काउंटिंग नहीं भाई, काउंटिंग होगा रिटोटलिंग जिसे बोलते हैं, फिर से टोटल किया जाएगा, कहीं पे अंक छूट तो नहीं गया। रीचेकिंग में पुनर्मूल्यांकन यानी मूल्यांकन किया जाएगा, कितने अंक किसमें फिर से दिए जाए, तो ये चीज़ है। तो आपको एक कारण बताना पड़ेगा कि भाई कोई भी आवेदन पत्र है उसके लिए कारण आपको ढूंढना पड़ता है कि भाई मैं इस विद्यालय का छात्र हूँ, इस कक्षा में था, मेरे इस सब्जेक्ट में जितना अंक होना चाहिए मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उतना अंक नहीं है। अस्तु श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस सब्जेक्ट के लिए पुनर्मूल्यांकन की महान कृपा की जाए। जैसे 10वीं में यदि आप हैं तो यहाँ पर मैंने संस्कृत और सामाजिक विज्ञान लिख दिया है। जैसे यहाँ पर देखो कैसे लिखना है कि सबने नम्र निवेदन है कि मैं वर्ष 2021 में माध्यमिक, अब देखो सन यहाँ पे किताब में, सॉरी किताब बोल देता हूँ बार बार, मतलब
क्वेश्चन पेपर में यदि क्वेश्चन में सन नहीं दिया है तो आप कोई भी सन यूज कर सकते हैं। 2022 में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल की परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित हुआ था, मतलब मैंने भी पेपर दिया था। मेरा परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं है, मतलब जितना आना चाहिए उतना नहीं मिला। मुझे अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान के विषय में आशा के अनुरूप अंक प्राप्त नहीं हुए, मतलब मैं जितना चाहता था, मैं जितना अंक मैं चाहता था उतना अंक मुझे नहीं मिला। अस्तु श्रीमान जी से अनुरोध है कि मेरे अंग्रेजी तथा सामाजिक विज्ञान की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन करवाने की महती अनुकंपा करें, महान कृपा करें। मुझसे संबंधित जानकारी निम्नानुसार है। भाई मेरे से संबंधित जो भी जानकारी है, नाम मेरा है, पिता का नाम क्या, परीक्षा का केंद्र, अनुक्रमांक ये था, है ना, विषय कौन कौन से, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान। ये पहले का जमाना था कि आप एक आवेदन लगाओ विद्यालय में या कि मान लीजिए सेंटर में जा करके, मतलब केंद्र में जैसे जहाँ पर आपका एग्जाम हुआ है वहाँ पर। तो ये सब चीज़ अब ख़त्म, ऑनलाइन सिस्टम हो चुका है। मैं पहले ही बताया कि कोई यदि परीक्षा फॉर्म भी भरना चाहता, सब ऑनलाइन जमाना हो गया है, ठीक है। तो अब आवेदन के लिए आपको MP ऑनलाइन में जाकर करा लेना होता है, लेकिन पहले आवेदन पत्र दिया जाता था या विद्यालय में दिया जाता था, लेकिन सेंटर जैसे मान लीजिए संकुल है, संकुल में दे दो, या कि फिर जाकर के भोपाल में जाकर दो, ऐसा सिस्टम रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, हाँ घर बैठे आप मंगा सकते हो। तो ये हुआ आवेदन पत्र आज का, आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि बच्चों हो सकता है यदि पूछ दे तो फिर आपको दिक्कत ना हो सके। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।